सीजीएल की सबसे जानी मानी और पॉपुलर पोस्ट इनकम टैक्स ऑफिसर। इन हैंड सैलरी अराउंड 52,000। दो तरह के काम होते हैं, एक असेसमेंट वर्क मतलब जो ऑफिस में बैठ के किया जाए, और एक फील्ड वर्क जैसे रेड मारना। ऑल इंडिया पोस्टिंग। प्रमोशन की अगर हम बात करें तो अराउंड 6 ईयर एंड असिस्टेंट कमिश्नर बनने के लिए 10 साल। फिर आती है हमारी सेंट्रल एक्सरसाइज इंस्पेक्टर की पोस्ट। सैलरी अराउंड 51,000। इस पोस्ट में यूनिफॉर्म कंपलसरी होती है। जॉब प्रोफाइल हमारा टैक्स असेसमेंट का होता है। ऑल इंडिया पोस्टिंग और प्रमोशन के लिए हमें 8 साल इंतजार करना पड़ता है। अब अगर हम बात करें एसएससी की रेलवेज पोस्ट की, तो ये रही हमारी असिस्टेंट इन रेलवेज की पोस्ट। सैलरी अराउंड 52,000। पोस्टिंग कुछ स्पेशल जोन्स में। ऑफिस वर्क होता है, और अगर आप घूमने फिरने के शौकीन हो तो ऑल इंडिया एसी पास फ्री मिलता है। रेलवे क्वार्टर्स बड़े ही चीप रेट पे मिलते हैं, और भी कई तरह के परक्यूशिट इस पोस्ट में आपको मिलते हैं। आप किसी ऐसी पोस्ट के बारे में अगर सोच रहे हो कि काम के साथ काफ़ी वक्त मिल जाए, तो ये रही डिविजनल अकाउंटेंट की पोस्ट। सैलरी अराउंड 44,000। ऑफिस में बैठ के काम करना, ऑल इंडिया पोस्टिंग और सबसे कंफर्टेबल जॉब। अभी कहीं जाइएगा मत, अभी हमारी कुछ बड़ी पोस्ट बची हुई है, लेकिन उससे पहले छोटा सा डिस्कशन एग्जाम पैटर्न पे कर लेते हैं। तो सीजीएल का एग्जाम 4 टियर में होता है, टियर 1, टियर 2, टियर 3 और टियर 4। टियर 1 एंड टियर 2 हमारे एमसीक्यू बेस्ड रहते हैं, जिसमें हमारे टियर 1 जो है इंग्लिश, मैथ्स, रीजनिंग और जनरल अवेयरनेस। लेकिन जब हम टियर 2 की बात करें तो हमारे सब्जेक्ट ओनली इंग्लिश एंड मैथ्स रह जाते हैं। अब क्वेश्चंस की अगर हम बात करें तो इसमें हमारे 25 क्वेश्चंस हर सब्जेक्ट के होते हैं, लेकिन इसमें अगर हम बात करें तो 200 क्वेश्चंस इंग्लिश के रहेंगे और 100 क्वेश्चंस हमारे मैथ्स के रहेंगे। ये हमारे 2 मार्क्स के रहते हैं। इसकी अगर हम बात करें तो ये हमारे 1 मार्क्स और ये हमारे 2 मार्क्स, मतलब ये हमारे 200 मार्क्स के और ये भी हमारा 200 मार्क्स का होता है। तो ये हो गया हमारा टियर 1 और हमारा टियर 2। अब हम अगर बात करें टियर 3 और टियर 4 की, तो जो टियर 3 है हमारा, वो हमारा डिस्क्रिप्टिव होता है, और जो टियर 4 है वो हमारे या तो कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी टेस्ट या फिर हमारा स्किल टेस्ट होता है। अब यहाँ तक तो सब कुछ क्लियर है, लेकिन एक जगह कन्फ्यूजन क्रिएट होता है। देखो, टियर 2 में 2 पेपर होते हैं, ये सभी पोस्ट के लिए रहेंगे, चाहे वो इनकम टैक्स ऑफिसर हो या चाहे स्टैटिस्टिक्स ऑफिसर। लेकिन एक हमारा स्टैटिस्टिक्स और एक हमारा जनरल स्टडीज, मेनली इसमें फाइनेंस वगैरह। अब ये जो 2 पेपर है, कुछ स्पेशल पोस्ट होती है जिनके लिए ये 2 पेपर देना पड़ता है। स्पेशल पोस्ट क्या हो सकती है, तो जैसे हमारा जूनियर स्टैटिस्टिकल ऑफिसर, इस टाइप की जो पोस्ट है उनके लिए ये एग्ज़ाम भी कंपलसरी है। तो ये जो 2 एग्ज़ाम है ये सभी पोस्ट के लिए होंगे, लेकिन कुछ पोस्ट ऐसी रहेगी जिसके लिए प्लस ये 2 एग्ज़ाम देना पड़ेगा। सो वी आर बैक टू दी एसएससी पोस्ट। अब थोड़ी हाई लेवल की पोस्ट, तो ये रही हमारी असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर की पोस्ट। इन हैंड सैलरी हमारी अराउंड 53,000। पोस्टिंग की अगर हम बात करें तो ओनली दिल्ली में। फाइल वर्क होता है और प्रमोशन 5 साल। देन कम द हाईएस्ट पोस्ट टिल नाउ, असिस्टेंट ऑडिट ऑफिसर। इन हैंड सैलरी 64,000। आपके पास डिसीजन मेकिंग पावर होती है। कुछ ही सालों में प्रमोशन हो जाता है और आप गेजेटेड ऑफिसर की पोस्ट पे आ जाते हो। 3 और पोस्ट है हमारी। तो पहली सब इंस्पेक्टरेट सीबीआई, उसके बाद सब इंस्पेक्टरेट नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी, एंड द लास्ट जूनियर स्टैटिस्टिकल ऑफिसर। उम्मीद है सारी इन्फॉर्मेशन आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। आपको कौन सी पोस्ट सबसे अच्छी लगी आप कमेंट करके बता सकते हैं। जल्द मुलाकात होगी आपके अपने यूट्यूब चैनल में। थैंक यू सो मच।